हेलो दोस्तों, आज के हमारे इस सेशन में हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो दार्शनिक प्रणाली के ऊपर बना रखा है। आपको हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का हमारा ये सेकंड वीडियो होने वाला है जिसमें हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। आपने सिलेबस में देखा ही होगा कि उसमें कुछ टॉपिक दिए हुए हैं संख्या के अंतर्गत। पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, आरोही अवरोही क्रम और स्थानीय मान। आज हम इन्हीं टॉपिक पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि इसमें क्या होता है और इससे रिलेटेड जो है कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के इस टॉपिक के क्लियर होने के बाद में जो हम क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद में आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन घर में भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इससे आने वाले प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर पाए। इससे रिलेटेड कोई भी इशू होने पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है उसको हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। पूर्ण संख्या को समझने के लिए संख्या समझना हमको ज़रूरी है। जैसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब 1, 2, 3, 4 से लेके इन्फिनाइट तक के, मतलब कि 1 से लेके इन्फिनाइट तक की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या है जिसका कुछ न कुछ वैल्यू हो, ठीक है, उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आपको यदि पूछा जाए क्या शून्य एक प्राकृतिक संख्या है, तो आपका जवाब होगा नहीं, शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होगी और इन्फिनाइट तक जाएगी। यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण संख्या कहलाती है। तो अगर आपको पूछा जाए पूर्ण संख्या क्या है, तो आप ये बता सकते हैं 0 से लेके इन्फिनाइट तक की वैल्यू जो होती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। तो पूर्ण संख्या तो समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं सम संख्या किसको कहते हैं। ये सब के बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, हम इसको केवल रिकॉल कर रहे हैं। तो हम देखते हैं सम संख्या किसको कहते हैं। सम संख्या वे संख्या है जो 2 से विभक्त होती है। अगर साधारण भाषा में हम समझे तो सम संख्या इसी को कहते हैं। सम संख्या को कैसे लिखते हैं? 2, 4, 6, 8 से लेके इन्फिनेटिव तक के संख्याएं जो होती है वो सम संख्या कहलाती है। इसी तरीके से विषम संख्या किसको कहेंगे? जो 2 से विभक्त ना हो। इसको हम कैसे लिखेंगे? 1, 3, 5, 7 से लेके इन्फिनिटी तक के जो संख्याएं होंगी वो विषम संख्याएं कहलाएगी। इसी क्रम में हम देखते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसके 2 गुणनखंड हो। अब 2 गुणनखंड मतलब कि कैसे 2 गुणनखंड? एक तो वो स्वयं संख्या हो, मतलब कि वो स्वयं से विभक्त हो, और दूसरी संख्या 1 जिससे वो विभक्त हो। अगर आपको पूछा जाए कि क्या 13 एक अभाज्य संख्या है, तो आपका उत्तर होगा हाँ। क्यों है? क्योंकि 13 एक तो वो स्वयं से विभक्त होती है और दूसरा 1 से विभक्त होती है, तो इसके 2 गुणनखंड हैं, ठीक है, इसीलिए अभाज्य संख्या होगी। यदि आपको पूछा जाए क्या एक अभाज्य संख्या है, तो हम देखेंगे एक तो स्वयं से जाती है और दूसरा कोई संख्या नहीं है जिससे जाती है, मतलब इसके 2 गुणनखंड नहीं है, इसीलिए एक जो है अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। इसी क्रम में हम देखते हैं क्या 2 एक अभाज्य संख्या है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 2 एक अभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे कि हाँ 2 एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 1 से जाता है भाग और दूसरा स्वयं से जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2 एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। एक तो ये सम भी है, ठीक, सबसे छोटी भी है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। सबसे
छोटी और सम अभाज्य संख्या पूछी जाए तो यही है। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है जो सम अभाज्य संख्या के अंतर्गत आएगी। ठीक है, और कोई सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया अभाज्य संख्या भी। अब आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं अवरोही क्रम के बारे में और आरोही क्रम के बारे में। तो आरोही और अवरोही ये दोनों क्या चीज़ होता है, पहले इसको समझते हैं। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। यदि आपको कोई संख्या दे दिया जाए 2, 5, 9, 1, 3, अगर आपको ये बोला जाए इसको आरोही क्रम में लिखिए, तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हम लिखेंगे 1, 2, 3, 5, 9, इसी क्रम में हम लिखेंगे। ये कौन सा क्रम हुआ, बढ़ते क्रम, इसी को बोलेंगे हम आरोही क्रम। घटते क्रम में अवरोही क्रम को हम बोलते हैं घटते क्रम। अगर इसी संख्या को हमको घटते क्रम में लिखने को कहा जाए तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 9, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 1। तो ये कौन सा क्रम कहलाएगा, अवरोही क्रम, यानी कि घटते क्रम। इसी तरीके से हम समझते हैं स्थानीय मान किसको कहते हैं। ये भी आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि यदि कोई संख्या दी है 6, 3, 2, 1 हम ले लेते हैं। अगर आपको पूछा जाए 2 का स्थानीय मान क्या है, तो आप कहेंगे 2 का स्थानीय मान 20 है, या फिर कहेंगे 2 का स्थानीय मान 2.5 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको 6 का स्थानीय मान पूछे, 6 का स्थानीय मान पूछे, तो आप बताएंगे कि 6000 जो है 6 का स्थानीय मान है 1000, या फिर आप बताएंगे 6000। ठीक है, यदि आपको 1 का स्थानीय मान पूछे तो आप बताएंगे 1 का स्थानीय मान इकाई का है, या फिर आप बताएंगे 1 का स्थानीय मान केवल 1 है। ठीक है, तो स्थानीय मान भी समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले कुछ फॉर्मूले जो हैं इसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहला चीज़ तो आप इसके क्रम को याद कीजिए और टेक्निक को पहले देखते हैं कैसे याद करना है। देखिए, पहले फॉर्मूला में n² दिया है, उसके बाद n+1 दिया है, फिर इसके बटे में 2 आ गया है। ये देखिए, इसके बटे में 2 आ गया है, उसके बाद इसका स्क्वायर लग गया है ना, बटे में 2 है, फिर स्क्वायर लग गया है, फिर उसके बाद में n+1 तो था, अब 2n+1 बटे 6 हो गया है। ये समझ पा रहे होंगे, याद करने के लिए ये हेल्प करेगा आपको। अब देखिए, विषम प्राकृतिक संख्या का योग अगर बोला जाए तो n² होता है। सम प्राकृतिक संख्या का योग अगर आपको बोला जाए तो n+1 होता है। प्राकृतिक संख्या का योग बस बोला जाए, ठीक है, प्राकृतिक संख्या का योग मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसा प्राकृतिक संख्या, इसका योग किया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला ये फॉर्मूला है। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, प्राकृतिक संख्या वाला फॉर्मूला आपको याद है, तो इससे आप सभी फॉर्मूला बना सकते हैं। इसमें अगर आप 2 को नीचे का 2 हटा देंगे तो सम प्राकृतिक संख्या का योग बन जाता है, और n का स्क्वायर करेंगे तो विषम प्राकृतिक संख्या का योग बन जाता है। और प्राकृतिक संख्या का योग आपको याद होना जरूरी है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से प्राकृतिक संख्या के घनों का योग मतलब, अगर प्राकृतिक संख्या तो हम देख लिए 1, 2, 3, 4, 5, अब इसका घनों का योग मतलब 1 का पावर 3, 2 का पावर 3 प्लस इसको जोड़ते जाएंगे, है ना, 3 का पावर 3, जहाँ तक के आपको पूछा जाए वहाँ तक के घनों का योग पूछा जाए तो उसमें इस फॉर्मूला को आप लगाइए। इसी तरीके से वर्गों का योग पूछा जाए तो n+1 2n+1/6। यहाँ पर देखिए 2n बस और जुड़ गया, एक बार n देखो, एक बार n है, फिर n+1 कर दिया, ठीक है, n+1, उसके बाद 2n+1
1 कर दिया और बटे में लगा दिया 6। ठीक है, ये हो गया। तो ये फॉर्मूला को आप याद रखिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा 2-4 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल निश्चित रूप से याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सॉरी, देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या बोला है, इसका मतलब कि 1 से लेके 10 तक की संख्या। ठीक है, इसको जोड़ने को कह रहा है, तो या तो आप 1 से लेके 10 तक की संख्या को जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आप इस फॉर्मूला को याद रखिए और इस फॉर्मूला को लगाइए। ठीक है, तो प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला है n+1/2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, जिसमें n क्या होता है, अंतिम पद होता है। तो इसमें हमको प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या बोला है, मतलब 1 से लेकर 10 तक, और अंतिम संख्या जो है 10 है। तो n जो होता है ना, वो अंतिम संख्या होता है। तो n के जगह पे 10 रख दो और सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ये देखिए n के जगह पे हमने 10 रख दिया। जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 गुणित 10 यानी 110/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 55। इसी तरीके से हमको याद रखना है इस फॉर्मूले को, और इससे लगा करके हम सारे क्वेश्चंस के आंसर बना सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले का यूज़ करके एक और क्वेश्चन हम समझते हैं, ताकि हमको थोड़ा क्वेश्चन की वैरायटी भी समझ में आए। जैसे आपको दिया है क्वेश्चन में 10 लेके 20 तक की प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात कीजिए। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए हमको क्या पूछा था, 10 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ये प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या बोला है, मतलब 1 से चालू करेंगे। प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है, इसीलिए 1 से चालू करेंगे। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 से लेके 20 तक की प्राकृतिक संख्या का योग पूछा है। यहाँ पर 1 से चालू नहीं होगा, यहाँ होगा 10 से चालू होगा और 20 तक जाएगा। अब इसको कैसे निकाला जाए, भाई हम तो 1 से 20 तक के निकालना जानते हैं, ये फॉर्मूला को निकाल के। तो हम क्या करेंगे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, 1 से लेके 20 तक की प्राकृतिक संख्या का योग निकाल लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, एक हमको पूछा है 10 से 20, और हमको 1 से लेके 9 तक का एक्स्ट्रा हो रहा है हमारे पास। उसके बाद 10 से 20 तो पूछा ही है हमको, तो हम क्या इसको घटा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। क्या हम ये निकाल लेते हैं, 1 से लेके 20 तक की संख्या को निकाल लेते हैं, और 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का योग को निकाल लेते हैं, और दोनों को आपस में घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। क्या, एक बार और समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। 1 से लेके 20 तक की प्राकृतिक संख्या को हम निकाल लेते हैं, उसमें 1 से लेके 9 तक की प्राकृतिक संख्या को हम घटा देते हैं, इसके योग को। ठीक है, तो क्या हमको 10 से लेके 20 तक की प्राकृतिक संख्या का योग जो है वो मिल जाएगा क्या, हाँ मिल जाएगा। तो अब वही काम हम यहाँ पर किए हैं। यहाँ पर हमने पहले क्या किया है, 1 से लेके 20 तक की प्राकृतिक संख्या को हम निकाले हैं। उसमें हम लोग 1 से लेके 9 तक को माइनस कर दिए हैं, 1 से लेके 9 तक की प्राकृतिक संख्या को माइनस कर दिए हैं। ठीक है, तो अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर 165 आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करके इसको देखिए। इसके बाद हम देखते हैं 1 से लेके 10 तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना है। अब इसके वर्गों का योग क्या होता है, हम वर्ग के लिए फॉर्मूला पढ़े थे, n+1 फिर 2n+1/6, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू रख देते हैं, तो n क्या हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा 10। n की वैल्यू 10 जो है इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, क्योंकि अंतिम संख्या क्या है, 10 है, तो यहाँ पर 10 रख दीजिए सभी जगहों पे। 10 रख के इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है 385 आएगा। ठीक है, ये सिंपल सॉल्यूशन किया हुआ है, कोई इसमें और कुछ लॉजिक नहीं लगा है। इसमें n की संख्या जो है, मतलब उसका जो मान है अंतिम पद होता है,
n मतलब कि अंतिम पद होता है। तो यहाँ पर क्या है, 10 तक की संख्या बोला है तो 10 की वैल्यू रख दो और सिंपल सॉल्व किए हैं अपन ने। इसी तरीके से अगर आपको बोला जाए 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्या के घनों का योग ज्ञात कीजिए, तो घन में आपको पता है इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, n+1/2 इसका जो है स्क्वायर होता है, ये होता है घन के लिए फॉर्मूला। तो सेम प्रोसीजर, अंतिम पद जो है जो भी रहेगा उसको n की जगह पे रख देंगे। तो इसमें अंतिम पद क्या है, 1 से लेकर 10 तक की बोला है तो यहाँ पर 10 रख देंगे n के जगह पे। इस पे आपको कुछ भी पूछ सकता है, 1 से लेके 100 तक की संख्या का योग ज्ञात कीजिए, अगर आपको ये दिया है घन के योग, ठीक है, घनों का योग पूछा है तो आपका अंतिम पद क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो n की जगह पे 100 रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप इसको n का वैल्यू रखिए। अब जैसे ये देखिए 55 का स्क्वायर है, अब इसको निकालने के लिए थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए, शॉर्टकट ट्रिक होता है इसमें। जैसे 55 का स्क्वायर निकालना है आपको, वर्ग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो इकाई अंक रहते हैं ना इसका स्क्वायर कर देते हैं, 5 पंचे 25, और जो दहाई अंक रहता है उसमें एक बढ़ा के गुणा कर देते हैं, तो 5 गुणित 6 हो जाएगा 30, 5 छके 30। एक बार और समझिए यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, जो इकाई अंक में क्या है 5 है तो 5 गुणित 5 किए, 5 पंचे 25, मतलब इकाई अंक में जो रहेगा उसका स्क्वायर करना है। और जो दहाई अंक में रहेगा 5 है दहाई अंक में, तो इसको एक बढ़ा करके गुणा कर देंगे, 5 छका 30, तो इतना आंसर आ जाएगा। एक बार और दूसरा कोई भी संख्या लेकर के हम बना लेते हैं, जैसे कि दूसरा कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, जैसे हम ले लिया 57 ले लिया, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो पहले क्या करेंगे, इकाई अंक जो रहता है उसका स्क्वायर करेंगे। इकाई अंक में है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49, ठीक है, 7 7 49 होता है, तो 49 लिख दिया। उसके बाद दहाई के अंक में क्या है 5 है, तो एक बढ़ा करके गुणा कर देंगे, 5 गुणित 6 कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 छका 30, तो इतना आ जाएगा इसको स्क्वायर, निकाल के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर निकालने का तरीका हो गया, ठीक है। अब देखिए जो वैल्यू रख करके इसको सॉल्यूशन किए हैं, सॉल्यूशन करने से आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए प्रथम विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है आपको, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, विषम संख्याओं का योगफल बोला है। प्रथम 10 विषम संख्या मतलब 1 से लेके 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इसी तरीके से 10 विषम संख्या हमको निकालनी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, विषम संख्या के लिए n² फॉर्मूला होता है, तो इसका वैल्यू रख देंगे। तो n की वैल्यू क्या है, 10 है, n की वैल्यू 10 है। अब 10 है तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, 100 हो जाएगा। इसी तरीके से प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो अंतिम वैल्यू यहाँ पर 10 है, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे n की जगह पे 10, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये जो जानकारी जो मैंने अभी आपको दी है ये अच्छे से आपको समझ में आई होगी, और आपके लिए ये बिल्कुल निश्चित रूप से हेल्प भी करेगा एग्ज़ाम में। तो आज के लिए धन्यवाद।